हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। क्लास 9th का है ये, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि क्लास 9th का है। तो आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं कैमरे को ऐसे कर देती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। और ये सबसे बेस्ट मुझे लगा बुक, जिससे हम 9th क्लास के चैप्टर को ईज़िली समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसमें 9th क्लास में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसका नाम तो पहले मैंने आपको बता दिया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर होता क्या है? सबसे पहले हमारे मन में ये आता है, मैटर इन हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो है क्या? हमारे चारों तरफ मैटर होता है। इसका चैप्टर का जो नाम दिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अब मैटर है क्या, ये बात हम क्लियर डिटेल में जाने कि आखिर मैटर है तो क्या, मैटर है क्या ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें इतना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैटर वो कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जिसका कुछ जिसका कुछ मास है, जैसे कि कोई मास हो और कोई जगह कोई या स्पेस वो कवर कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि ये बुक, ठीक है। ये बुक जो है, ये इसका एक कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा, मतलब भार होगा। अगर हम इसको 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 इसका वेट निकालें तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। और ये क्या है, ये पूरे इतने स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम रखें पूरे स्पेस को कवर कर रहा है। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़, अब जैसे ये पेन हो गया, ये पेन का भी कुछ वेट है, ठीक है, और इसका कुछ मास है, ठीक है। आप इसको रख रहे हैं, इसका कुछ वेट होगा और ये इतने एरिया को कवर कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही गई कि एनी थिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो कोई एरिया को, किसी जगह को कवर कर रहा हो और जिसका कुछ मास हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया है एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, sugar and sand, silver and steel, copper and coal, iron and wood, ice and alcohol, milk and oil, kerosene and petrol, carbon dioxide and steam, carbon and sulfur, rock and minerals। ये सारी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ वेट होगा अपना, और जो कुछ ना कुछ जगह ज़रूर कवर कर रही होगी। अगर हम उनको एक स्पेस, एक जगह पे रखते हैं तो कोई ना कोई स्पेस वो ज़रूर कवर कर रही होती है। तो यहाँ पे लिखा है और आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, ये सब अलग अलग प्रकार के मैटर है, बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करें क्योंकि उन सब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, दैट इज दे हैव वॉल्यूम एंड मास। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैव डिफरेंट स्पेस, साइज, टेक्सचर्स। तो यही चीज़ होती है कि जितने भी हैं, इफ़ वी लुक अराउंड अस वी कैन सी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। सबका जो शेप होगा वो अलग होगा सबकी। अब जैसे कि इस बुक का साइज़ और शेप डिफरेंट था, इस पेन का साइज़ और शेप डिफरेंट है, इसका टेक्सचर इसका टेक्सचर इस तरह से है, इस तरह से है, और इसका टेक्सचर पूरा इस तरह से है पूरा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका डिटेल में हमें जाननी है, ठीक है। तो समथिंग कंडीशन, तो मैटर तो जान गए ना मैटर क्या होता है। मैटर को हम हिंदी में अगर बात करें तो मैटर को पदार्थ कहते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ जिसका कोई स्पेस हो और जिसकी कोई वेट हो, ठीक है। अब मैटर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कई तरीके से। पुराने समय में लोगों ने जो फिलोसफर्स थे, जो पुराने समय के एशियंट इंडियन फिलोसफर जो थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है पदार्थ वो बने, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब इसको हिंदी में अगर हम कहें तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल, इन सब से मिलकर के एक पदार्थ बनता है, चाहे वो लिविंग पदार्थ हो चाहे नॉन लिविंग पदार्थ हो। लेकिन अगर आजकल के मॉडर्न फिलोसफर के अकॉर्डिंग जाएं तो ये जो बेस्ड होता है मैटर, वो दो तरह के प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो क्लासिफाइड, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट जिसको हम ये कहते हैं ना, स्टेट, अलग अलग स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये फिजिकल स्टेट। लेकिन केमिकल की बात करें तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब केमिकल है। मैटर की केमिकल
प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, अलग नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल